आज की चर्चा। आप सभी को नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा समय हुआ है इस प्रोग्राम का जो 10 बजे तक चलेगा और आज हमारे टीम में है यूसुफ सुब्राची जो टेक्निक पर हैं, हमारे जो प्रोडक्शन सहायिका हैं उरुसा और प्रोड्यूसर हैं रत्नमाला। वैसे हम सभी जानते हैं अभी त्योहारों का मौसम तो है ही। तो दोस्तों, त्योहारों के मौसम में स्वाद, मिठास और खुशियों की कोई कमी नहीं होती, ये तो सब आप मानते ही हैं। लेकिन इन सब के बीच अक्सर हमारा खाना पीना, जो स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे हम बात करेंगे सजग भोजन, सात्विक आहार और त्योहार के बाद शरीर व मन को हल्का रखने के तरीके। तो हमारी जो विशेष अतिथि है आज आउट ऑफ लिविंग से आई श्रीमती संध्या गोकुला जी हैं, जो वर्षों से योग, ध्यान और स्वस्थ जीवन पर काम कर रही है। तो संध्या जी नमस्कार और बहुत धन्यवाद जो आज हमारे साथ आप आई हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो संध्या दी, जैसे अभी कुछ क्षण पहले मैंने बताया कि त्योहारों का मौसम तो है ही अभी, तो इसमें तरह तरह के भोजन व्यंजन हम देखते हैं। तरह तरह के भोजन, मिठाइयाँ, लजीज पकवानों का है। ऐसे में हमारा जो भोजन संतुलन जो है, जो बैलेंस डाइट जो है, वो कुछ मतलब अक्सर देखा जाता है कि वो बिगड़ जाता है। तो आपके अनुभव में लोग सबसे ज़्यादा कहाँ गलतियाँ कर जाते हैं? जानते हो, उत्सव के दौरान लोग शरीर की भूख नहीं मिटाते, बल्कि वो मन की इच्छा से भोजन करते हैं। तो माहौल, स्वाद और लालच के कारण वो ज़्यादा खा जाते हैं और वो ध्यान भोजन पर नहीं देते, बट वैराइटीज़ पर देखते हैं। तो तरह के भोजन हैं उनके सामने, तो इसी लालच के साथ लालच के साथ कभी मीठा और तले वो मीठा और तले हुए पदार्थ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। उत्सव में भोजन की मात्रा और समय का ध्यान नहीं रखते हैं, वो ज़्यादा खा लेते हैं और कभी रात्रि देर तक खाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और इसी वजह से वो उनके पाचन शक्ति और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो संध्या जी, आउट ऑफ लिविंग, आप आउट ऑफ लिविंग से आई हुई हैं और कई वर्षों से उसमें आप बोल सकते हैं एक अध्यापिका हैं या फिर एक बच्चों को देखते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बुजुर्ग होते हैं, हर तरह के एज जो है वो हर उम्र के लोग होते हैं उसमें आउट ऑफ लिविंग में। तो भोजन और मन के बीच के संबंध को कैसे देखा जाता है? आउट ऑफ लिविंग में भोजन न केवल शरीर अपितु वो मन और चेतना पर भी प्रभाव देता है। हम इस पर असर डालते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। आप जो भी खाते हैं उसका असर डायरेक्ट आपके मन पर आता है। और हमारा कार्यक्रम बहुत वो मन पर आधारित होता है, कैसे हमारा मन रखना चाहिए, किस तरह। जैसे हमारे शांत मन से हम ठीक तरह से विचार ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। लोग ये गलती कर देते हैं कि वो भारी भोजन लेते हैं। भारी भोजन, जानते वो क्या करता है, मन को अशांत करता है। और सात्विक भोजन से आपका मन शांत और स्थिर रहता है। सात्विक भोजन मतलब ताज़ा भोजन जो आपने बनाई है, ताज़ा सब्जियाँ, ताज़ा फल, नट्स, दाल, ये सब सात्विक भोजन में आता है। अब जब सात्विक भोजन हम बोलते हैं, तो सात्विक भोजन माने कि जो पकवान आपने 4 घंटे विदिन 4 आवर्स जो आपने बनाई, ये सात्विक होता है। उसकी ऊर्जा शक्ति होती है। अगर आप बाद में खाएंगे या आप फ्रिज में रखेंगे तो उसका ऊर्जा खत्म हो जाता है।
तो फिर भी देखा जाता है जो हम लोग जब खाते हैं समय पर ध्यान उतना नहीं देते ना। कभी कभी लोग बोलते हैं कि देर रात तक, कभी 9, 10, 11 बजे लोग खा लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो पाचन शक्ति जानते हो फ्रॉम सनसेट से हमारी ऊर्जा शक्ति कम हो जाता है, मतलब वी कॉन्ट डाइजेस्ट फूड। और जब खाते हैं वही हमारे स्टोमक में रहता है, और जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि 6:30 जब सूर्यास्त होते हैं उस वक्त खा लेना चाहिए। लेटली 7 PM तक खा लेना। अगर बाद में खाएंगे तो वो बीमारियां पैदा करते हैं हमारे शरीर में। अच्छा, तो मतलब जितने लोग हमें सुन रहे हैं शायद ऐसे लोग भी हैं जो सवेरे खाते हैं कुछ ऐसे। अभी जब आपने सात्विक भोजन की बात की है तो उसमें ताज़े ताज़े फल आते हैं, ताज़े ताज़े पकवान हम लोग लेते हैं, फिर भी फ्रिज में कहीं लोग रखते हैं 2, 3, 4 दिन रखते हैं। तो ये कितना कहाँ तक अच्छा है? जैसे हम लोगों का ये मानना है कि वी शुड कंज्यूम लोकली फूड। जो हमारे सीजनल फूड होते हैं ना वो कंज्यूम करते हैं। जब हम खरीद कर लाते हैं वो बाहर के फूड्स तो हमको फ्रिज में रखना पड़ता है। अगर वो खाते भी हो तो वन आवर पहले ही, 1 घंटे पहले ही निकाल देना, उसको पानी में डाल दो। और जब पानी में डालते हैं ना तो जो भी प्रिजर्वेटिव्स होता है ना इसके छिलके में, तो आप सोडा, बेकिंग सोडा 1 छोटा चम्मच वो पानी में डाल दो, तो वो प्रिजर्वेटिव्स को भी निकाल देते हैं। इस तरह अगर खाते हो तो ये कर सकते हो। इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। ओके। तो श्रोताओं और दर्शकों, हमें इस समय इस आज की चर्चा प्रोग्राम में 1-2 सरल मतलब ईटिंग अभ्यास बताइए जो त्योहारों में भी अपनाए जा सकते हैं। मैं बोलूँगी अगर भोजन बनाते हैं तो आप भोजन धीरे धीरे खाइए। वो पूरे ध्यान से, आपके ध्यान पूरे भोजन पर होना चाहिए। दूसरी बात हम कहते हैं ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर। मतलब ड्रिंक योर फूड मतलब हमारे मुंह में 32 दांतें हैं। जब आप एक निवाला लेते हैं तो वो निवाला 32 बार चबाना चाहिए। हाँ, जब चबाते हैं तो वो फूड जूस बन जाता है और वो जूस हमारे सलाइवा से मिक्स हो जाता है, तो इट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए आप कह रहे हैं कि उसको ड्रिंक करो फूड, हाँ, मतलब फूड पीना चाहिए। हाँ, और पानी को खाना चाहिए। अब पानी भी कैसे खाएं, कैसे पिए, मतलब बैठ कर, सिपा कर, न कि गल्प बाय गल्प। जल्दी जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए, धीरे धीरे और बैठ कर। तो ऐसा एक ये होता है। दूसरी बात, जब हम पानी पीते हैं, मतलब जब पानी पर आया ये विषय, तो मैं बोलूँगी भोजन से 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट पहले पानी पीना चाहिए और भोजन के 1 आवर 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। क्योंकि हम जो भोजन लिए हैं वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होकर वो पाचन शक्ति में हेल्प करता है। तो पानी भी देखकर 30 मिनट्स बिफोर लंच और एनीथिंग यू वांट, जो भी चाहते हैं तो करते हैं, तो 30 मिनट्स। और पानी जब पीना चाहिए हम लोगों को तो 3 लीटर या 4 लीटर दिन भर पानी एक दिन। हाँ, एक दिन में पीना चाहिए। आज की चर्चा। हमारी जो अतिथि है आप हैं श्रीमती संध्या गोकुला जी, और आज हम सजग मतलब भोजन पर चर्चा कर रहे हैं, साथ में सात्विक भोजन और हमारे शरीर और मन को कैसे इन भोजनों के साथ हम स्थिर होते हैं या नहीं। तो एक बार फिर आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जो सरल माइंडफुल ईटिंग जो है उसके अभ्यास पर थोड़ा और चर्चा करें आप। मैं बोलूँगी कि आप पूरे ध्यान से भोजन पर ध्यान होना चाहिए जब हम खाते हैं, ना कि हम मोबाइल देखें या टीवी। जब भी कभी हम टीवी देखते हैं, कोई बात सिचुएशन जैसे कुछ दुर्घटना बता रहे हैं, या आप मोबाइल में देख रहे हैं कोई एक्सीडेंट के बारे में, तो वो वाइब्रेशन जो देख रहे हैं ना, तो वो भोजन पर चला जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम ज़्यादातर ध्यान डालते हैं कि हम पूरी श्रद्धा से भोजन ग्रहण करें और हमारा पूरा ध्यान भोजन पर होना चाहिए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर संयुक्त परिवार है, सब
साथ मिल करके भोजन करे बैठे तो ये कहाँ तक हाँ तो अच्छा भी है। हाँ तो आप भोजन करें, बात करें, लेकिन अच्छे विचारों की। डोंट टॉक अबाउट इल पीपल, मतलब बुरे किसी के बुरे निंदा मत करो, बट कुछ अच्छे विचार खाते अच्छे समय हाँ मतलब किसी की बुराई ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब वो किसी की बुराई करते हैं ना तो वो व्यक्ति का वाइब्रेशन आपके भोजन में आता है, एंड यू आर टेकिंग, आप उन लोगों के कुकर्म ले रहे हैं इनडायरेक्टली। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भोजन तो वो अन्न जैसा, वो प्रसाद जैसा खाना चाहिए। इट शुड बी रेस्पेक्टेड, वो उसको वो वैल्यू देना चाहिए। अच्छा, प्रसाद के रूप में तो चाहे जैसे भी हाँ। आप एक प्रसाद लेते हैं तो मंदिर में उसको पसंद करते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो इसी तरह हम लोग अपना भोजन लेना चाहिए। हाँ, इसी तरह आप अपना भोजन लें, क्योंकि आपके सदस्य ने बहुत परिश्रम से ये भोजन आपके सामने लाया। किसी के सौभाग्य में तो कभी भोजन भी नहीं मिलता, एक 1 मील पर डे। तो आपको ये भोजन अब इस भाव से लेना चाहिए कि जैसे एक प्रसाद के ले रहे हैं। और हमारे आउट ऑफ लिविंग में हम ये प्रक्रिया करते हैं, हम ये एक मंत्र बोलते हैं भोजन लेने से पहले, अन्नदाता सुखिनो भवन्तु, अन्नदाता सुखिनो भवन्तु। मतलब जो खेतीहर ये सब्जियां बोते हैं उनको हम धन्यवाद मन ही मन बोलते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जो व्यापारीगण, होलसेलर्स, रिटेलर्स इन्वॉल्व हैं इस प्रक्रिया में, भोजन हमारे दुकान पर लाने तक, उन लोगों का भी हम धन्यवाद बोलते हैं, उनकी अपनी स्वास्थ्य के लिए मनोकामना करते हैं। जो दुकानदार वो बेचते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे घर के सदस्य जो वो खरीदते हैं और हमारे माता बहनें जो ये भोजन बनाते हैं, तो उन लोगों को, सभी लोगों को हम धन्यवाद मन ही मन बोलते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जब वो खुश रहेंगे तो हमारा भोजन हमारे शरीर पर अच्छा असर करता है। इसीलिए हम बोलते हैं अन्नदाता सुखिनो भवन्तु। और मैं बोलूँगी एक सभी माताओं बहनों के लिए कि जब भी आप भोजन बनाते हैं ना, तब बैकग्राउंड में एक प्रेयर का चांट डाल दें। अगर आप हिंदू हैं तो एक ललिता सहस्रनाम डाल दें या देवी कवचम डाल दें, कोई भी मंत्र आपको पसंद हो तो वो डाल दें। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आप नात शरीफ या कसीदा बैकग्राउंड में डाल दें और सुनते वक्त अपने भोजन बनाइए। जब ये सुनती हैं ना तो वो आपके भोजन में वो वाइब्रेशन जाता है, तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कुछ लोग भी बॉलीवुड गाने भी सुनते हैं, क्या ये भी ठीक है? बॉलीवुड हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, वो इमोशनल से होना चाहिए, क्योंकि जब वो खुश होकर सुन रहे हैं और वो बना रहे हैं तो वो खुशी का वाइब्रेशन उसके। फिर भी जिस तरह भी हो आप भोजन बना रहे, आप खुश होना चाहिए। जैसा आपका मन खुश होगा ना, वही गुड वाइब्रेशन होगा। इसलिए हम बोलते हैं जो कोई माता बहन है गुस्से में है तो भोजन मत बनाओ, क्योंकि वो गुस्सा का वो वाइब्रेशन वो खुद में चला जाएगा। अच्छा, सात्विक भोजन के फायदे क्या हैं? सात्विक भोजन मतलब जब आप सात्विक भोजन लेते हैं तो वो भोजन आपके लिए हल्का होता है, पाचन शक्ति के लिए वो हेल्प करता है, आपका शरीर में ऊर्जा बढ़ता है, ना कि थकान। आप थकान महसूस नहीं करेंगे जब आप सात्विक भोजन लेते हैं। और मन शांत होता है और प्रसन्न भी होता है जब आप सात्विक भोजन लेते हैं। सात्विक भोजन में आप ज़्यादातर लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि लहसुन और प्याज वो मन को चंचल करता है। और हम लोगों को वो कहते हैं, जब हम सात्विक भोजन लेते हैं तो उसका लक्ष्य होता है कि हमारा मन शांत हो, हम पूरी तरह से अच्छी तरह से कोई भी विचार या कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो इसीलिए हम शांत भाव से वो खाना खाते हैं। तो सात्विक भोजन में वो हम देखते हैं कि जो हमारे भोजन के लिए, हमारे शरीर के लिए हल्का हो। और जैसे मैं बोलूँगी स्टीम फूड वो भी अच्छा होता है। स्टीम फूड यानी कि उसको बॉईल करके आप यूज़ करें? बॉईल नहीं, बॉईल में लेंगे तो वो सभी विटामिन पानी में चला जाएगा। वो स्टीम मतलब पानी नीचे हो और वो
थोड़ा वो क्या कहते हैं छलनी जैसे होता है, उस पर वो आप कटे हुए सब्जी रख दें तो वो वेपर से वो तो स्टीम हो ये जाता है। मतलब एक यूटेंसिल होता है हाँ, जिसमें जिसके हाँ। पास ना हो तो वो कढ़ाई में पानी डाल दे नीचे, और ऊपर एक छलनी की तरह उस पर डाल दो और वो सब्जियां डाल दो, तो वो पौष्टिक रहता है। हाँ, वो स्टीम हो जाता है और उसका पौष्टिक मतलब उसके विटामिन्स भी कुछ नष्ट नहीं होता है, क्योंकि जब हम पानी में डालते बॉईल करते हैं ना, जानते क्या होता है, सभी विटामिन्स पानी में चला जाता है। तो वो, और आप क्या कहते हो, पानी फेंक देते हो, यू डोंट यूज़ इट इन योर, अगर आप वो पानी दाल बनाने में या सूप बनाने में यूज़ करते हो तो ठीक है, अगर फेंकते हो तो सारा विटामिन चला जाता है। तो सात्विक भोजन पे दाल भी आता है। हाँ, आप और दाल, हाँ, जैसे आप जब दाल के बोल रहे हो आप, तो मैं बोलूँगी अगर आप दाल बना रहे हैं, जैसे स्प्लिट दाल है, वो रेड लेंटिल्स, मूंग दाल स्प्लिट वन, तो ये सब दाल आप 4 घंटे पहले भिगो दें। और अगर आप पूरे जैसे ग्रीन मूंग, ब्लैक लेंटिल्स, जैसे दाल ग्राम, ये सब हैं जो मॉरिशस में मिलते हैं, आप वो सब 6 घंटे भिगोना चाहिए। अगर आप चना, काबुली चना, पीस, वो रेड पीस होता है ना, अगर वो बीन्स आप यूज़ कर रहे हैं किचन में, तो उसको 8 घंटे भिगोना चाहिए। जब 8 घंटे भिगोएंगे तब ये हमारे पाचन शक्ति में हेल्प करता है। अगर आप ऐसे पका देंगे ना तो इट्स नॉट गुड। तो हम लोग जल्दबाजी में होते हैं, वैसे नौकरी से हो करके जब घर आ जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं पकाना चाहिए, बस जल्दी जल्दी पका देते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? तो मैं बोलूँगी आप सुबह प्लान कर दो कि शाम को क्या बनाएंगे। जब वो प्लान कर देंगे ना, तो आप जाएंगे कि आप दाल बना रहे हैं, तो सुबह आप पानी में डाल दो और उसको भिगो दो, और शाम को जब आएंगे तो वो जल्दी ही पक जाएगा। इट विल हेल्प। सो भिगोने से वो दाल में जो गैस्ट्रिक होता है ना, वो निकल जाता है, वो गैस। इसीलिए मैं बोल रही हूँ भिगोना चाहिए। क्योंकि पहले देखा जाता था कि हमारे जो माता पिता बुजुर्ग वाले, वो लोग जैसे लकड़ी मतलब एक दिकची रहता है, उसमें पकाते थे। तो वो जो पहले जो दाल में जाते हैं वो निकाल देते हैं, तो वो गैस नहीं उत्पन्न करता। हाँ, वो निकाल देते इस वजह से। हाँ, इसी वजह से, क्योंकि हम अब क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में वो गैस भीतर ही रहता है, वो निकलता नहीं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जब प्रेशर कुकर भिगोना चाहिए, और वो हेल्प करेगा आपके डाइजेशन के लिए। अच्छा, कुछ सरल सात्विक भोजन व्यंजनों के उदाहरण आप दे सकते हैं जो त्योहारों में आसानी से बनाए जा सकते हैं? मैं बोलूँगी कि आप सब्ज़ी वाली खिचड़ी बनाएं, उसमें घी के तड़के दें, सीजनल सब्ज़ी और रोटी बनाएं। अभी तो हम रागी और ज्वार का भी आटा मिल रहा है। तो रागी क्या होता है? रागी उसका वो सीड्स होते हैं, लेकिन अब उसका आटा भी वो पौष्टिक डाले होते हैं, वो इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। कभी लोग उससे रोटी बनाते हैं। हाँ, इससे आटे की तरह है। आटे की तरह है। वो ज्वार भी हैं, मिलेट भी हैं, सभी तरह के मिलते हैं। इट्स वेरी उसमें बहुत प्रोटीन होता है। इट्स वेरी गुड, न्यूट्रिशियस है हमारे लिए। आप वो यूज़ करें। और जब भी आप कम तेल, कम मसाले वाले भोजन बनाएं, और जब आप ब्रेकफास्ट लें तो ताज़े फल और नट्स लें। और जब जो भी नट्स ले रहे हैं ना, रात को भिगो दें, और सुबह को आप नाश्ते में ले सकते हैं। और जब भी आप तेल यूज़ कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे आप भाजी बना रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, उससे तड़का दें भाजी के लिए। अभी तो कोकोनट ऑयल मिलता है, A2 काऊ घी, ये सब हमारे बोन्स के लिए अच्छा है, तो आप ये यूज़ करें, इस्तेमाल करें। और बोलूँगी कि आप फ्रेश मिल्क, कोकोनट मिल्क और आलमंड भी बनाएं, क्योंकि जब हम भोजन में टाइम मिलता है, वो जो नारियल मिल्क जो आप बोल रहे हैं, कोकोनट मिल्क जो आप बोल रही हैं, वो मिलता है कैन में, प्रोसेस फूड में। नहीं, वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे हमारे मॉरिशस में तो फ्रेश नारियल मिलते ही हैं, तो आप उसको तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर ग्राइंडर में मिक्स करके उसमें पानी डाल दो, पानी डालकर मिक्स करके ग्राइंड कर दो। और उसको जब निकालते हैं तो एक कपड़े में उसको निचोड़ कर
उसको मिल्क बना दो, अपना फ्रेश मिल्क इज़ वेरी गुड। आप ताई भी करी बना रहे हो तो ताई करी में वो फ्रेश मिल्क डालें, और सुबह आप वो पी सकते हैं, कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क। ऐसे ही आप आलमंड मिल्क बना सकते हैं, उसको भिगो कर रात कर सुबह ग्राइंड करके बना सकते हैं पानी डालकर। इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। और जैसे आपने कहा ना, वो कान फूड, मैं बोलूँगी वो कान फूड और प्रोसेस फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव होता है जो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, और उसमें न्यूट्रिशस भी नहीं होता है। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप फ्रेश फ्रूट्स पर ज़्यादा जाएँ और फ्रेश वेजिटेबल्स पर जाएँ। मतलब एक आध मतलब ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, हाँ, एक आध बार, लेकिन रोज़ के लिए नहीं, रोज़ के लिए नहीं। यही इट्स नॉट वो मतलब उतना फ़ायदा नहीं होता है। हम बीमारी तो उत्पन्न ही होगी अगर आप ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, वो ठीक होगा। हाँ, क्योंकि हम खाना खाते हैं, फूड इज़ फॉर द बॉडी, वो शरीर के लिए होता है। अगर हम आप अपने शरीर के लिए देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए मैं बोलूँगी कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब जब आपने सात्विक भोजन की बात की, उसमें साथ साथ रजस भोजन भी आता है, वो क्या है? रजस भोजन मतलब वो स्पाइसेस, बहुत स्पाइसेस को यूज़ करते हैं, मसालेदार भोजन। वो और हमारे वो राजा लोग वो रजस भोजन खाते थे, क्योंकि वो दे वांट एनर्जी। अगर हमारे पुरुष वर्ग के लोग हैं तो वो लोग रजस भोजन उनके लिए ठीक होता है, क्योंकि दे नीड एनर्जी टू डू एक्टिविटीज़। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको इतनी ये एनर्जी, ऐसी रजस की एनर्जी नहीं चाहिए, तो रजस फूड आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके मन के लिए वो सात्विक भोजन अच्छा है। और तामसिक भोजन में वो आता है जो, जैसे आप नॉनवेज खाते हैं, आप प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं, तो वो राजसिक में आता है। और राजसिक और तामसिक वो क्या कहते हैं, शरीर को डल, तामसिक वो शरीर को डल करता है, आपको एनर्जी नहीं देता है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें। जब मैं बोलूँगी कि जब आप भोजन बनाते हैं, आप जैसे आप बोल रहे थे कुछ उपाय दें, तो मैं बोलूँगी आप काबुली चना को भिगोकर उसको पकाकर आप सलाद में भी यूज़ कर सकते हैं। पीस, वो भी सलाद में, टमाटो के काकरे, ये सब मिक्स करके एक पौष्टिक भोजन बना सकते हैं। सुबह ले सकते हैं या लंच में भी ले सकते हैं। और मैं बोलूँगी खाओ तो राजा जैसे, मतलब लंच यू टेक लाइक ए किंग। वो दाल, सब्जी, भात सभी कुछ खा सकते हैं लंच, लेकिन डिनर सूप हल्का होना चाहिए। सूप या फ्राइड मतलब स्टीयर फ्राइड फूड, हल्के से तला हुआ नहीं, हल्का सा तल कर वो खा सकते हैं। वो इजीली पाचन शक्ति के लिए वो सलाद भी। सलाद रात को नहीं खाते हैं, नहीं, सलाद दिन में खाते हैं। चटनी रात को खा सकते हैं, लेकिन सलाद नहीं। और मैं बोलूँगी जब आप डिनर खाते हैं ना, तो वो जैसे मैंने बोला था, सूर्यास्त से पहले वो ठीक रहेगा। और जब आप मैंने पानी में भी बोला था कि आप पानी 30 मिनट्स पहले ले लेना और 1 घंटे बाद। तो ये सब आप जब देखेंगे तो ये यूज़ कर फायदे। हाँ, अच्छा, आउट ऑफ लिविंग में कहा जाता है कि खाना बनाते समय हमारे भाव भोजन में उतर जाते हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। कैसे ये सच? भाव भोजन को प्रभावित करता है। कैसे मैं बोलूँ, जब आप भोजन खाते हैं तो आप, जैसे मैं बोला सात्विक भोजन, तो वो शांत और प्रेम से बना हुआ वो हल्का होता है। हम ये बोलते हैं कि हम भोजन बनाएं तो शांत मन से और प्रेम भाव से भोजन बनाएंगे, और जब यही बनाते हैं तो वो हल्का होता है, वी कैन इजीली डाइजेस्ट। और जब चिंता और गुस्सा से बनाते हैं तो वो ऊर्जा शक्ति को कम करता है। और इसीलिए हम बोलते हैं ध्यान रखें, श्रद्धा से खाना बनाना चाहिए और खाना चाहिए। तो काफ़ी या 3-4 दिनों का भारी भोजन लेने के बाद मतलब शरीर को वो थका देता है। अब त्योहारों के बाद हमारे सुनने वालों और श्रोताओं के लिए सरल और सुरक्षित डिटॉक्स का जो उपाय क्या है, इस पर आप क्या बोल सकते हैं? पहले मैं बोलूँगी आप सुबह गुनगुना पानी पी लीजिए,
जब आप जैसे उठते हैं तो सुबह गुनगुना पानी का सेवन करें। गुनगुना माने की चिद। चल या और आप जैसे जानते हैं जो भी हम भोजन खाते हैं वो एसिडिक होता है, और एसिडिक से तो हम लोगों को अल्कलाइन भोजन करना पड़ेगा उसको बैलेंस लाने के लिए हमारे शरीर में। तो मैं बोलूँगी आप जैसे हमारे क्या है अल्कलाइन, कैसे मैं बोलूँगी कैसे बने कि एसिडिक मतलब हमारे अनाज दाल ये सब एसिडिक होता है। तो अल्कलाइन कैसे हमारे सब्ज़ी जो लेते हैं भाजी ये सब अल्कलाइन होता है, सलाद ये सब अल्कलाइन। लेकिन तो कभी होता है कि हमारे शरीर में दर्द होता है, सर दर्द, हड्डियों में दर्द, तो वो एसिडिक के कारण होता है। तो हम कैसे वो अल्कलाइन इम्प्रूव करें हमारी बॉडी में ज़्यादा करें, तो मैं बोलूँगी कि ये एक डिटॉक्स भी होता है। आप 1 लीटर पानी में 2 छोटे छोटे टुकड़े नींबू को और 4 काकरे छोटे छोटे पीसेस काकरे का मतलब ककड़ी, हाँ ककड़ी इंग्लिश क्यूकम्बर छोटे छोटे 4 पीसेस और 2 नींबू के 1 लीटर पानी में रात को डाल दो, एक ग्लास के बोतल में वो डाल दो, भिगो दें। अगर आप कुछ फ्लेवर चाहते हैं तो पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो रात भर उसको रख दें और सुबह जब जैसे ही आप उठते हैं तो वो अल्कलाइन बन जाता है वो पानी। तो आप सुबह जैसे उठे पहले ग्लास वो अल्कलाइन वाटर ले लें। अगर दिन में खाना खाते हैं तो 2 घंटे के बाद, वो खाने के बाद 2 घंटे बाद आप वो अल्कलाइन पानी पी सकते हैं। तो ये एक डिटॉक्स हो गया। तीसरा मैं बोलूँगी अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो एक छोटे टुकड़े कच्चे हल्दी, इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं कच्चे हल्दी, और कच्चे अदरक 1 छोटे पीस, और 2-3 काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर। आप इसको एक ग्लास में डालकर उसको ब्लेंड कर दो, उसको छान कर वो पी लो। तो ये भी आपके इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छा होता है। आप एक दिन अल्कलाइन वाटर पी लीजिए, एक दिन ये जो हल्दी वाला और अदरक वाला पानी। और तीसरा मैं बोलूँगी, मैं गुनगुना पानी तो बोल दी मैंने, और मैं चौथा बोलूँगी लेडीज़ के लिए, वो अपने मेंस्ट्रुअल में जब दर्द होता है तो 1 सप्ताह पहले जब जानते हैं तो वो सुबह A2 काऊ घी जो शुद्ध घी जो घर पर बनाते हैं वो एक छोटे स्पून 1 ग्लास गर्म पानी में डालकर वो पी लीजिए सुबह को। ये भी एक बड़ा डिटॉक्स होता है। और कभी कभार आप जब चाय बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो तुलसी के पत्ते, तो तुलसी के पत्ते में वो औषधि हैं, गुण हैं जो हमारे शरीर को शक्ति देती हैं। तो आप वो भी आप डाल सकते हैं। जब भी इन्फ्यूज़न जब भी जूस कर रहे हैं तो आप डाल दो तुलसी के पत्ते। और जैसे कि अभी आपने बताया कि एक बोतल में या एक ग्लास में वो पानी डिटॉक्स के लिए यूज़ करें, तो क्या हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं? नहीं, अगर उसके न्यूट्रिशियस वैल्यूज चाहिए तो आप, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सभी लोग अगर सुने वो लोग चाहेंगे कि चलो फ्रिज में रखते हैं अब सुबह हम वो पानी पिए। नहीं, उसका इस असर ऐसा ही नहीं होगा। और दूसरी बात मैं बोलूँगी कि जब आप उठते हैं सुबह ना तो आपका टेम्परेचर हाई होता है और भीतर भी वो गर्मी है। तो आप जब वो कोल्ड वाटर डालते हो तो वो डिस्टर्ब हो जाता है हमारे सिस्टम को। तो इसमें ध्यान रखें। और जिस तरह भी आपने कहा ये जो हल्दी वाला, वो हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, या मैं बोलूँगी अगर वक्त ना हो तो एक आध बार, बट हेल्थ के लिए कच्चे हल्दी बेहतर है। ठीक है। आज की चर्चा। हमारे बुज़ुर्गों के लिए सचमुच वो लोग चाहते हैं कि एक अच्छा खाना मिले, और वो भी जब लोग बीमार होते हैं तो आपके आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे आप ये कर सकते हैं, मतलब क्या दे सकते हैं एक बुज़ुर्ग इंसान को, या फिर जो बीमार हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? बुज़ुर्ग लोगों के लिए आप हल्के भोजन बनाएं जो उनके डाइजेशन के लिए अच्छा हो जी। आप फ्रेश वेजिटेबल्स लें, लोकली लें, और क्या कहें उनको प्यार से बनाएं। जब आप प्यार से बनाएंगे ना, कुछ मंत्र भी बोल दें। अगर आप कुछ आप मुस्लिम हैं तो एक कजीदा चांद करके उसको ब्लेस कर दो वो फूड को, और उन लोगों को जो देंगे ना तो उसके शरीर में वो ज़्यादा काम करेंगे। बुजुर्ग लोगों को वो प्रेम भाव से
भोजन बनाना चाहिए और उसको जब भी देना सर्व करें तो उसे वो भी प्यार के से, साथ। हाँ, ना कि गुस्से में दे दें। यही चाहिए वो लोग ना, कि एक हाँ, प्यार भरे प्लेट उन लोगों के सामने आए, हाँ, चाहे बहुत खाना नहीं, लेकिन सात्विक भोजन सरल जो उन लोगों के लिए वो आसानी से बच हाँ, जाए। अगर उस लोगों के बीपी हैं तो आप देखें क्या कैसे बना, बिल्कुल। क्या ठीक है उन लोगों के लिए। अगर डायबिटीज़ हैं तो उनको देखें कि क्या भोजन इसके उनके लिए अच्छा है, ये ध्यान रखकर बनाना। संध्या जी, आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा पर बड़ा बल दिया जाता है। त्योहारों और भोजन को सेवा का रूप कैसे दिया जा सकता है? हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा तो हमारा, कैसे बोलूँ, सेवा हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सेवा से ही हम सब कुछ करते हैं। त्योहारों में भोजन प्रेम और श्रद्धा से बनाया जाता है। सभी लोग मिलजुल करके भोजन बनाते हैं, तैयार करते हैं, दूसरों के साथ बांटकर अन्न का आदर और सम्मान करते हैं। जब हम भोजन बनाते हैं तो जैसे हम बोलेंगे सेवा बोलेंगे तो इस भावना से करते हैं हम लोग कि वापस कुछ हम लोगों के उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए। हम सेवा इस निष्काम भाव से सेवा करते हैं। हम जब त्योहार होते हैं तो हम ये ध्यान भी डालते हैं कि जैसे अनाथ लोगों को, वृद्ध लोगों को हम डिवोटीज़ भोजन अपने हाथों से बनाकर उन लोगों को परोसते हैं। हम चाहते हैं उन लोगों के यहाँ भोजन परोसते हैं और उन लोगों के साथ ना सिर्फ भोजन परोस कर चले जाते हैं, नहीं, हम उन लोगों के साथ भोजन बनाकर खाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। हाँ, अपनापन दिखाते हैं हम लोग इनके साथ। हमारे पास उतना ज़्यादा समय भी नहीं रही है, और अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं और दर्शकों को? संदेश मैं यही बोलूँगी कि आप लोग कैसे बोलूँ, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा लेना बंद करें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। और मैं बोलूँगी इसके बदले जागरी यूज़ करें, जो भी अब तो मिल रहा है सभी सुपरमार्केट में, दुकान में। जागरी आपको यूज़ करें। और सेजल के पत्ते, मतलब मुरुंगा लीव्स को अपने भोजन में यूज़ करें। अगर रोज़ नहीं यूज़ करें तो उसको पाउडर बना दें, उसका मुरुंगा लीव्स के पाउडर बना दें और उसको अपने भोजन में डाल सकते हैं। और मैं बोलूँगी कि शाकाहारी भोजन आप अपनाएं। आपके लिए अब आपके हमारे आवर टीथ इज़ फॉर वेजिटेरियन फूड, तो ये भी भोजन देखें, शाकाहारी भोजन। और मैं बोलूँगी कि जब भी आप भोजन बनाएं ना, तो एक प्रेम भाव से अपने परिवार, जैसे अब न्यू ईयर आ रहे हैं तो सभी मिलजुल करके भोजन साथ में बनाएं और साथ खाएं, ना कि ऑर्डर करके लाएं। जब वो अपनापन होता है, जब भी वो टाइम बिताते हैं दोनों, सभी अपने पसंदीदा खाना पकवान बनाएं और सभी मतलब सब साथ मिल कर के, हाँ, बहुत ही प्यार के साथ अपने अपनी पसंद का जो पकवान सब मिलजुल कर के काम। हाँ, और एक मैं बोलूँगी एक सलाह कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब करी खा रहे हैं तो इसके बाद हम बोलते हैं, हमारा मोशन ये होता है कि वी मेक डेजर्ट, वो फ्रूट्स का बनाते हैं। ये गलती मत करें, क्योंकि फ्रूट्स 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारी करी 3 और 4 आवर्स देता है। तो फ्रूट्स को आप डेजर्ट्स में ये ना लें, ये गलती मत करें। फ्रूट्स को आप ब्रेकफास्ट में ले लें, लेकिन जैसे डेजर्ट में कोई फ्रूट्स मत बनाएं। तो मैं यही बोलूँगी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस, और आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर और प्रेरणादायक बातें। तो धन्यवाद संध्या जी, आपने अपने अनुभव और ज्ञान से हमें सचमुच समृद्ध किया। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जैसे आपने कहा न्यू ईयर के लिए और क्रिसमस के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो श्रोताओं, त्योहार आए, त्योहार जाए, मगर हमारा जो स्वास्थ्य, हमारी सजगता और हमारी सकारात्मक ऊर्जा जो अभी इस प्रोग्राम के दौरान हम लोगों ने
जाना, ये हमेशा हमारे साथ रहे। तो हमें पूर्ण आशा है कि इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अवश्य लाभ उठाया हुआ होगा। आपके फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में यूसुफ, उरुसा और हमारी जो रत्नमाला प्रोड्यूसर और हमारी जो अतिथि मेहमान संध्या को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार आप सबको। आज की चर्चा।